दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में हम इस पर बनाए हैं कि हर घर में क्यों पैदा नहीं होती हैं बेटियां। तो इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो को अधूरा मत देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है मित्रों। और आज भी हिंदू लोग नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं और कुछ लोग तो आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं, जबकि पौराणिक काल से ही बेटियों को समान अधिकार दिया गया है। लेकिन ज्ञान के अभाव में कुछ लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि भगवान ने आपको इस लायक समझा है, तभी आपको पुत्री धन की प्राप्ति दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती है। तो एक दिन की बात है कि अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों में भगवान बेटियों के जन्म के लिए घर चुनते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि हे पार्थ, आज अचानक यह प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आ गया है। तब फिर अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, मैं यह सोच रहा था कि आखिर बेटियां लक्ष्मी होती हैं और माता लक्ष्मी तो हर किसी के घर आती नहीं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है कि किन घरों में होता है बेटियों का जन्म। फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य होता है, लेकिन अगर किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। और जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। फिर आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर निश्चित करते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। और परमात्मा यह जानते हैं कि धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सहन नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पाल सकते हैं और पालते भी हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही यह जानते रहते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे पार्थ, वह बेटियां ही हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं, और जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा उस दिन से ये सृष्टि रुक जाएगी और फिर कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही हैं जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार देती हैं, और फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती हैं तो वहाँ बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती हैं, और फिर उसके बाद जब वह माँ बनती है तो अपने बच्चों पर सर्वस्व लुटा देती है। मित्रों, बेटा तो केवल एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। मित्रों, इसलिए बेटियों का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर बेटियों की सृष्टि नहीं चलने वाली है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद
आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म मिलता है। जो लोग मृत्यु के समय भी महिलाओं के बारे में सोचते रहते हैं, उनका अगला जन्म स्त्री योनि में ही होता है। इतना ही नहीं, यदि कोई पुरुष मनुष्य जीवन में स्त्रियों को परेशान करता है या सताता है, तो वो भी अगले जन्म में स्त्री ही बनता है। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नारी का सम्मान है, तो बेटियों को बहुत शौक से पालिए। जो भी बेटियों के पिता हैं वो सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद आपको वीडियो सुनने के लिए।